हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ सिलेबस फॉर एनटीएससी कि मेंटल एबिलिटी का एनटीएससी में क्या सिलेबस है और उसको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो इसको मैंने सिलेबस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ब्लॉक 1, तो ब्लॉक 1 के अंदर क्या टॉपिक आते हैं, सीरीज, ये सारे वर्बल रीजनिंग के टॉपिक हैं। वर्बल रीजनिंग फॉर ब्लॉक 1, ठीक है। तो इसमें क्या टॉपिक लिखे हुए हैं, सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, मिसिंग वैल्यू इन द फिगर। उसके बाद ब्लॉक 2 भी वर्बल रीजनिंग के टॉपिक हैं सारे, और टॉपिक वर्बल रीजनिंग। तो इसमें वर्बल रीजनिंग के रिमेनिंग सारे टॉपिक्स लिखे हुए हैं। कौन से ऑड वन आउट, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, वेन डायग्राम, नंबर एंड अल्फ़ाबेट टेस्ट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग, सिलोजिज्म, क्यूब्स एंड डाइस। उसके बाद ब्लॉक 3 में जो टॉपिक है वो सारे नॉन वर्बल रीजनिंग के हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या है कि सीरीज है, एनालॉजी है, ऑड वन आउट है, मिरर एंड वाटर इमेज है, काउंटिंग इन फिगर्स है, पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग है, और मिसलेनियस मतलब जो भी फिगर बेस्ड क्वेश्चन होंगे, इमेज बेस्ड, फिगर बेस्ड, वो सारे इसमें नॉन वर्बल रीजनिंग में आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कि पेपर जो डिवाइडेड कैसे होता है, अराउंड अगर हम देखें कि 35 to 40% जो पेपर होता है मैथ का, एनटीएससी का मैथ का पेपर है जो स्टेज 1 का, और स्टेज 2 का भी लगा सकते हो आप, सेम मैथ का पेपर फॉर एनटीएससी, अराउंड 35 to 40% जो पेपर होता है वो नॉन वर्बल रीजनिंग में से आता है। तो ये पोर्शन एक तो सबसे ईजी होता है। अगर ब्लॉक 3 को देखें, ये सबसे ईजी पोर्शन होता है। तो इसमें आप अच्छा स्कोर आराम से कर सकते हो, अराउंड 35 to 40%। सबसे पहले आप इसको पकड़ सकते हो कि पेपर में सबसे पहले ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, फिगर बेस्ड जो भी क्वेश्चन हो गए उसको सबसे पहले पकड़ो और 35 to 40% स्कोर करो, ठीक है। इसमें ज़्यादातर सारे क्वेश्चन ईजी होते हैं, ऑल ऑफ द क्वेश्चन आर ईजी टू मॉडरेट, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन कोई भी नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं ब्लॉक 2 की। ब्लॉक 2 में जो टॉपिक है उसमें मॉडरेट क्वेश्चन आते हैं एंड समटाइम्स डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आ जाता है। समटाइम्स जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक में से बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। डिफ़िकल्ट क्वेश्चन अगर बनेगा इसमें से, तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनेगा या तो पज़ल में से बनेगा, यहाँ पर एक पज़ल मेंशन नहीं किया हुआ टॉपिक, एक टॉपिक होता है पज़ल, तो या तो पज़ल में से डिफ़िकल्ट बनता है या फिर आपका डिफ़िकल्ट बनेगा क्यूब्स एंड डाइस में से, ठीक है ना। ये 2 टॉपिक में से जनरली कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनता है। अदरवाइज जितने टॉपिक है सब में से कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन खास नहीं बनेगा, सब ज़्यादातर मॉडरेट क्वेश्चंस के अंदर फॉल करेंगे ब्लॉक 2 के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं ब्लॉक 1 की। तो ब्लॉक 1 में मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चन बनते हैं, मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। तो ज़्यादातर जो जितने भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आते हैं वो ब्लॉक 1 में से आते हैं। जैसे सीरीज़ में से आ सकता है, मिसिंग वैल्यू इन द फिगर में से आ सकता है, एनालॉजी में से भी आ सकता है। जिसको क्रैक करना कई बार डिफ़िकल्ट लगता है, जिसका लॉजिक समझना कई बार डिफ़िकल्ट लगता है, ऐसे क्वेश्चन आपको ज़्यादातर इन टॉपिक्स में से आएंगे ब्लॉक 1 में से, सीरीज, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग एंड मिसिंग वैल्यू इन द फिगर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको डिवीजन कर दी मैथ सिलेबस की ब्लॉक 1, 2 और 3 में। तो अगर मैं टाइम की बात करूँ कि कितना टाइम आपने डिवोट करना है, अगर आप ब्लॉक 3 को डिवोट करते हो 1 आवर पर टॉपिक, 1 आवर पर टॉपिक अगर आप डिवोट करते हो, ठीक है, तो उसी तरह से ब्लॉक 2 में आप डिवोट कर सकते हो 1 to 1.5 आवर पर टॉपिक, 1 to 1.5 आवर पर टॉपिक। और ब्लॉक 1 के लिए आप डिवोट कर सकते हो 1.5 to 2 आवर्स पर टॉपिक, 1.5 to 2 आवर पर टॉपिक। इतना टाइम अगर आप डिवोट करते हो तो आप सारा सिलेबस आराम से कवर कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बिल्ड होगी और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए।